हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 2025 नव वर्ष आने वाला है और इस नव वर्ष में जैसे लोग बाग जो हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी को गिफ्ट देते हैं, तो उस गिफ्ट में आप ऐसा गिफ्ट दें जिससे आपको भी फायदा हो और दूसरे के घर में भी सुख समृद्धि और बरकत लेकर आए। अब जैसे 2025 लग गया तो ये नहीं कि आप 1 तारीख को ही दें, यानी जब भी पूरा साल जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो वो नए साल होगा। तो आप जो है उनको तुलसी का पौधा है, मनी प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं। इससे क्या आपके घर में भी बरकत आएगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी और जिसके घर वो जाएगा उसके घर में भी प्रसन्नता का मतलब उल्लास बना रहेगा। इसके अलावा आप चांदी का सिक्का किसी को भी भेंट कर सकते हैं। लाल कपड़े में रखकर उसमें चावल रखकर पूजा करने के बाद आप भेंट कर दे किसी को गिफ्ट के तौर पर। इससे भी जो है घर में खुशहाली आएगी, उसके भी और आपके भी। इसके अलावा आप जो है जैसे गणेश जी की छोटी सी फोटो है, प्रतिमा है, इसको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी, क्योंकि बुधवार से 2025 इस बार शुरू हो रहा है। बुधवार का दिन गणेश भगवान का होता है, तो अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं छोटे से गणपति, तो उससे आपके घर में भी खुशहाली आती है और जिसको आप दे रहे हैं उसके घर में भी बरकत और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा लाफिंग बुद्धा आप भेंट कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये भी नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है और घर में खुशहाली आती है, यानी देने वाले के घर में भी आएगी और जो लेगा उसके घर में भी आएगी। अब कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। 2025 में आप कुछ सावधानियां रखें। जैसे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बार बार पैसा होता है, खर्च हो जाता है, ऋण चढ़ रहा है, तो घर में एक बात का भगवान का जो है जहाँ आपने भगवान रख रखे हैं उनको देखें पहले। उसमें देखें कोई टूटी मूर्ति हो, फटी तस्वीर हो, उनको निकाल दें, फटी किताबें निकाल दें। अब प्रश्न ये उठता है कि उनको कहाँ रखें, तो जैसे टूटी हुई मूर्तियाँ हैं या तस्वीर हैं तो उसको आप पीपल के पेड़ के पास भी जाकर रख सकते हैं, यानी एक तरह से उनका विसर्जन हो जाता है, या फिर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे और मुरझाए पौधे, छत पर देखें सूखे और मुरझाए पौधे हैं, वैसे सर्दियों में सूख जाते हैं लेकिन ज़्यादा स्थिति खराब है तो उनको भी निकाल दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। ये नए साल की बात कर रही हूँ। अगर आप कुछ सावधानी रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन रहेगा। इसके अलावा टूटे फूटे बर्तन अगर रसोई में ज़्यादा पड़े और उसमें खाना भी बना रहे हैं, चटके हुए बर्तन हैं, तो ये सबको आप हटा दें। इससे भी कहा जाता है घर में ऋण चढ़ता है और घर की बरकत नहीं होती। टूटे कांच की कोई चीज़ है, कांच की कटोरी है, कांच का गिलास है, इसको घर में रखने से लड़ाई झगड़े बनपते हैं और आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ता है, तो इनको भी आप हटा दें। इसके अलावा पुरानी और ख़राब चीज़ें और भी होती हैं, जैसे घड़ियाँ टूटी टाटी पड़ी हैं, जूते चप्पल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जिनको यूज़ ही नहीं कर रहे, फटे हुए कपड़े हैं, यानी इन चीज़ों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और साथ में आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर बनी रहती है। और घर को साफ सुथरा रखें। घर में जो है जो मुख्य द्वार है वहाँ पर जो है कौड़ियाँ मुख्य द्वार पर आप बांध दें। ये पहले दिन आप बांध दें जब शुरुआत हो रहा है, नहीं तो अगर अगला सप्ताह कोई आता है नए साल में तो उस दिन भी आप बांध सकते हैं कौड़ियाँ। शुक्रवार के दिन बांध दें और हल्दी और गुलाब जल मिलाकर एक लेप तैयार करें, आप स्वस्तिक बना दें। सिर्फ शौचालय और बाथरूम को छोड़कर आप अपने घर की सभी दीवारों पर स्वस्तिक बना सकते हैं। और बंधनवार आप कौड़ियों का बांध सकते हैं, आम के पत्तों का तोड़ा बांध सकते हैं। यानी नव वर्ष को आप जिस तरह से मतलब उत्साह के साथ बनाएंगे तो उस उत्साह को लेकर भी आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है, सभी लोग सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नव वर्ष पर सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देते हैं, माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए। भगवान शिव का भी अभिषेक करना चाहिए, पंचदेवों की पूजा का विधान है। लेकिन 2025 जो है इस बार 9 अंक आ रहा है इसमें। अगर आप पूरा 2025 को जोड़ेंगे तो इसका जो है पूरा 9 अंक बनेगा। और 9 अंक किसका है? मंगल का। और मंगल पर शासन कौन करते हैं? हनुमान जी। तो श्री हनुमान जी की पूजा करना अनिवार्य है। पूरे साल आप जो है हनुमान जी की पूजा करें और कुछ नहीं कर सकते तो ओम हनुमन्ते नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते पूरे साल तो हर मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें और बूंदी का प्रसाद चढ़ा दें, क्योंकि 9 अंक है 2025 का जो साल है। आप खुद जोड़ लें 1-1-2025। तो अगर अपने जीवन में आप खुशहाली चाहते हैं तो कि 9 अंक मंगल का है और मंगल हमेशा दंगल करता रहता है, तो इसको आपको खुश रखने के लिए यानी 9 अंकों को खुशहाल रखने के लिए ताकि मंगल देव खुश हों, तो उसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। मंगल देव की भी पूजा कर सकते हैं और समय समय पर जो है हर मंगलवार आप लाल रंग के कपड़े धारण करें। इसके अलावा आप जो है गरीबों को दान करें, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं समय समय पर, क्योंकि आपको पता है मंगलवार को मंगला गौरी भी पड़ता है सावन के महीने में। तो जो मंगला गौरी का व्रत है वो देवी जी का माना गया है, तो अगर माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं तो भी अच्छा माना जाता है। तो लक्ष्मी जी के नाम से आप जो हलवा बनाएं
पूड़ी बनाए, खीर बनाए और गरीब बच्चों को बांट दें। यानी समय समय पर जो है जब भी आपको टाइम मिले तो ये कार्य करते रहें, जिससे मंगल जो अंक 9 है वो आपके लिए गलत प्रभाव लेकर नहीं आएगा, अच्छा प्रभाव लेकर आएगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अच्छा, एक बात को और ध्यान रखना, घर के मुख्य दरवाजे के आसपास जो है जूते चप्पल की रैक ना रखें, कोने पर रख दें, यानी बीच में घुसा दिया आपने, निकल रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। और यानी पहला दिन आप अच्छी तरह उसको, जो पहला दिन है 2025 का, स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करें। शाम के समय आपको वक्त मिले तो भगवान का मिष्ठान से भोग लगाएं, यानी अच्छी तरह नववर्ष मनाएं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आशा है कि आपको पसंद आया होगा और नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपके जीवन में 2025 उल्लास और सुख समृद्धि लेकर आए, मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें।